नमस्कार, मैं हूं कमलेश। न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन होने के बावजूद तहसीलदार दिला रहा कब्जा। जखनिया चंद्रिका चौबे पुत्र राम उग्रह चौबे निवासी सिखड़ी थाना दुल्लभपुर ने जखनिया तहसील प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अपर आयुक्त न्यायालय द्वितीय वाराणसी में वाद विचाराधीन है, जिसकी अगली तारीख 5 अगस्त को है। उसके बावजूद तहसीलदार प्रशासन विपक्षी को जबरन कब्जा दिलाना चाहता है। प्रार्थी की पुरानी आबादी गाटा संख्या 1149 में प्रार्थी का रहन सहन एवं शिव मंदिर स्थापित है, जिसके जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा है। गांव के ही विपक्षी गंगाधर तिवारी पुत्र विश्वनाथ तिवारी व अन्य लोग जो गोलबंद एवं भूमाफिया हैं, यह लोग पशुचर आबादी, नाली, बंजर, पोखरी पर अनाधिकृत रूप से कब्जा जमाए हुए हैं, जिसके खिलाफ लेखपाल व राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार प्रशासन के संज्ञान में होने के बावजूद अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। विपक्षी अभी तक धारा 24 के अंतर्गत उप जिला अधिकारी जखनिया के आदेश को न्यायालय अपरायुक्त मंडल वाराणसी में विचाराधीन होने के बावजूद प्रशासन कार्य करा रहा है, जिस पर चंद्रिका चौबे ने जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सहित मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश एवं मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। साथ ही कहा है कि अगर मामले का निस्तारण नहीं किया गया तो वह मजबूरन प्रदर्शन एवं आत्मदाह के लिए बाध्य होंगे। आइए हम लोग उनसे खुद आमने सामने बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमलेश। नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 गाजीपुर। दोस्तों, आज हम सिखड़ी, गाजीपुर जिले के सिखड़ी बाजार के जस्ट बगल में एक गांव है, गेरहना गांव है, उसमें आए हुए हैं, जहां पे एक बाबा जी हैं, पंडित जी हैं, और उनकी आबादी को लेकर काफ़ी दिनों से झगड़ा चल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि उसमें मुकदमा, खेत पे मुकदमा है, लेकिन आबादी पे कोई मुकदमा वगैरह नहीं है, और नापी कर दी जाती है और पत्थर गाड़ दिया जाता है, और वह पत्थर उखाड़ने के जुर्म में इनके ऊपर मुकदमा कर दिया गया। लेकिन क्या सत्य है, क्या असत्य है, ये तो हम इनसे जानेंगे। कहीं न कहीं यह खबर लगी है, कहीं न कहीं पता चला है कि कोई नापी नहीं हुई, कोई पत्थर गड़ी नहीं हुई, लेकिन विपक्षी के द्वारा साजिश के तहत इनके पे मुकदमा लिखा दिया गया। यह भी बताया जा रहा है कि पत्थर गाड़ी उसमें दिखाया जा रहा है FIR कॉपी में कि 6/5 को हुई है 2024, और मुकदमा इनके नाम से 2 महीना बाद किया जा रहा है। अब क्या सत्य है, क्या असत्य है, मैं उन पंडित जी से खुद पूछूंगा। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्या समस्या आपको है सर? बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। समस्या ये झगड़ा नहीं रगड़ा है। 1149 नंबर की जो आबादी है, जिसमें मेरा रहन सहन पूर्वजों से है, उसी में प्राचीन शिव मंदिर स्थापित है, जिसका मैं मुख्य ट्रस्टी और पुजारी भी हूँ। विपक्षी आज तक अपना चक ही नहीं लगवाया। जब दरखास्त उसके ऊपर पशुचर पर हुई, पशुचर पर बेदखली है, उसके चक से 1157 और 1290 चक के बीच में 1148 नंबर पशुचर है, जिसमें पीच रोड बनी हुई है। उसी पीच रोड में वो ट्यूबवेल, मकान, पेड़ पालो लगा के कृषि करके काबिज है, और यहाँ तक कि आबादी को भी प्रभावित। 1157 दूसरा चक, जिसके चारों तरफ गांव सभा है, उसी से सटी आबादी, जिसमें आबाद हूँ और आबादी को हड़पने का प्रयास करता है, और बहुत लंबे समय से ये रगड़ा चली आ रही है। इस बीच वो पक्की पैमाइश कराया, जिसमें मैं आपत्ति करता था, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। SDM महोदय के यहाँ से वो खारिज होकर के पक्की पैमाइश वो अपने चक का कराए? हाँ, चक का कराया है। तो फर्जी इस बात में मुक्त चक उसका नापा ही नहीं गया, और उसकी यहाँ से बना करके एक बार मेरी पत्रावली को, उसमें जो आपत्ति लगी थी उसको निकाल करके एक तरफा फैसला हो गया। उसके पहले जो SDM महोदय थे, लेकिन जब उनसे फिर अपनी बात जब रखी गई तो दोबारा मेरी आपत्ति ली गई, उसे वो आदेश को उन्होंने निकाल दिया और फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया। इसके बाद दूसरे
एसडीएम महोदय आए, उस पर बहस वहस चली, यानी बातें चली, लेकिन मेरी आपत्ति पर कोई सुनवाई नहीं की गई। उन्होंने उसके आदेश को, पूर्व जो आदेश था उसको उन्होंने बहाल कर दिया। मैं उसके खिलाफ अपर न्यायालय वो माननीय आयुक्त वाराणसी मंडल न्याय वाराणसी में लंबित, यानी उसमें मैंने आपत्ति डाल रखा, अपने फाइल जो है पिटीशन डाल रखा है, जिसमें विपक्षी गंगाधर तिवारी, अंजनी तिवारी और सूर्यकांत तिवारी वो भी कई गेट लगा करके हाजिर हैं। इसी बीच विपक्षी पत्थरगढ़ी यानी लेखपाल के यहाँ दबाव बना करके अपने मनमाने ढंग से, मुझे न कोई सूचना है न जानकारी है, 6-5 जिस दिन वो मंदिर का कार्यक्रम जीर्णोद्धार हो रहा है, वो कार्यक्रम चल रहा था, सुंदरकांड का पाठ था, लेखपाल द्वय आए और भी कानूनगो साहब बाद में आए, जिनके देख रेख में होना चाहिए कानूनगो साहब बैठे रहे और मनमाने ढंग से अब क्या किए नहीं किए मुझे कोई जानकारी नहीं, न मुझे कोई सूचना थी। हाँ, मुझे ज्ञात हुआ कि नहीं, सीओ साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने मौका का निरीक्षण किया और ज़बरदस्ती आबादी की मेड़ तोड़वा करके, वो जबकि ज़मीन जो है वो चक से ज़्यादा वो जोत भी रहा है, आबादी जोत रहा है, पशु जोत रहा है, बंजर की भूमि है, नाली उसमें है, गढ़े को पाट रखा है, अभी जुता हुआ मौके पर जितना उसको चक चाहिए। लेखपाल की ये रिपोर्ट है कि जो जोत रहा है रकबे के हिसाब से, नक्शे के हिसाब से उसका 1157 से यथावत, उसमें कोई संशोधन की जरूरत नहीं है। तो लेखपाल महोदय बता सकते हैं और विपक्षी बता सकता है कि पत्थर कहाँ गड़ा था, गड़ा था तो चारों तरफ गड़ना चाहिए, लेकिन आबादी को हड़पने के लिए से। आप क्या कहना चाहते हैं, जैसे यह है कि पत्थरगाड़ी हुई थी गड़ी कि नहीं हुई थी, तो फिर सीओ आप ही बोल रहे हैं सर, अभी बोले हैं आपकी सीओ साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, नकपाल साहब आए थे, कानगो साहब आए थे। जी हाँ। तो क्या वो लोग नापी कर रहे थे तो आप वहाँ थे? नहीं, कौन नहीं, नापी नहीं किए, तो नापी नहीं किए, केवल ये पूछे कि पत्थरगड़ी कहाँ हुई थी, आपने उखाड़ दिया, तो हम उखाड़ देंगे पत्थरगड़ी। अच्छा, मतलब वो पूछे, मतलब पत्थरगाड़ी उस समय नहीं हुई? उस समय नहीं थी, पहले की बात है। पहले के लोग बात बताए कि पत्थरगड़ी पहले हुई थी और आपने उखाड़ दिया। उन्होंने पूछा हमसे कि नहीं क्यों आपने पत्थरगड़ी उखाड़ दिया, हमने काम क्यों उखाड़ी भाई पत्थरगड़ी। अब पत्थरगड़ी कहाँ गड़ी, लेखपाल बताए, तो लेखपाल ने बल्कि कहा वो तहसीलदार महोदय के सामने, सीओ साहब के महोदय के सामने कि साहब इनका कुछ नहीं है, जबकि पूर्वजों से वो अधिक भी रहा है। तहसीलदार साहब मजिस्ट्रेट हैं, वो भी देख रहे हैं। आबादी पे आप काबिज? कि मैं आबादी पर काबिज है, शिव मंदिर बना हुआ है, मुझे घर नहीं बनाना है। घर ज़्यादातर शिव मंदिर के काम आने वाली है, काम आने वाली सार्वजनिक चीज़ है, उस पर पूजा पाठ, उसमें हवन यज्ञ होगा। मैंने वह आबादी आप अपने लिए भी काबिज नहीं करना चाहते हैं, वह मंदिर के नाम से, मंदिर के नाम से चाहे मंदिर तो उसमें आपस में ही है, आबादी है ही है, उसी में बना हुआ है, उसी में बना हुआ है मंदिर। लेकिन उसको भी तहसीलदार महोदय, चाहे तहसीलदार महोदय उसको लेखपाल हटवाना चाहता है पैसे के बल पर, अच्छा लेन देन के बल पर। जैसे आप यह गलत आरोप लगा रहे हैं, का पैसा का लेन देन आपने लेते हुए का देखे हैं क्या? नहीं देखे नहीं तो क्या रिश्तेदार लगेगा क्या उन लोगों का, जो भी पक्षी है, मतलब इस माया कहीं न कहीं किसी दबाव में है, किसी दबाव में बिल्कुल है, पॉलिटिकल चाहे राजनीतिक में, चाहे वो पैसे का दबाव जो भी हुआ है, आपके कहने का मतलब बिल्कुल है। 100%। ये मंदिर बताएंगे किस भगवान का है? शिव मंदिर है। शिव मंदिर का मतलब पांचों उनका परिवार, हनुमान जी हैं, पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, नंदी जी हैं, शिव परिवार ही है, शिव मंदिर है। शिव मंदिर और उसी आबादी में बना हुआ, उसी आबादी में बना हुआ, उसके बावजूद भी जबरदस्ती आकर के लोग उसको जो है कि हटवाना चाहते हैं। आप पे वो सरासर फर्जी मुकदमा लाया है। बिल्कुल फर्जी मुकदमा, आपने कोई पत्थर उखाड़ा? पत्थर हमसे क्या मतलब भाई, जो हम पक्ष ने हमको सूचना है वो कहाँ पत्थर गाड़ रहे हैं, क्या करें, हमको क्या मालूम। वो तो करके फर्जी माया हुई, जो अपना अभी पोस्टर में बेदखली का आदेश है, पोस्टर में वो काबिज है, पोस्टर जोतवाया गया, अभी मौके पर देख लिए जाए। हाँ, उस पोस्टर पे क्या आपने कोई एप्लीकेशन डाले हैं? बिल्कुल सीआरओ के यहाँ से खारिज है, बेदखली का आदेश है, लेकिन इसके बावजूद भी तहसील प्रशासन या जिला प्रशासन और लोगों की जानकारी में रहने में उसका लाभ ले रहा है, लाभ ले रहा है। और जो आबादी हड़पना चाह रहा है, आबादी हड़पना मतलब वही हड़पना चाह रहे हैं, वही हड़पना चाह रहा है, और प्रशासन उसको हड़पना चाहता है। तो यह है दोस्तों, देख सकते हैं आप कि किस तरह से पंडित जी बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने पशुचर के जमीन में अपनी पूरी साम्राज्य को बैठा के चला रहा है, आज वही आबादी पे काबिज होना चाह रहा है। और वह आबादी जिसे आप बता रहे हैं कि झगड़ा हो रही है, वह शिव जी के मंदिर
के बगल में सटी हुई है। जब मान लिया जाए कि वह शिव जी के कब्जे में है और जो वहाँ का पुजारी है उसी के कब्जे माना जाएगा वो, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन उस आबादी को हड़पवाना चाहता है, दूसरे को देना चाहता है। अगर आबादी है तो आबादी को नाप कर निकाल देना चाहिए। जो भी वहाँ आबादी आबाद होने के लिए होती है, ठीक है, वहाँ शिव मंदिर है, शिव मंदिर पे काफ़ी पूजा पाठ होते हैं, काफ़ी हवन होता है, भंडारे चलते हैं। अगर थोड़ी सी ज़मीन वो बची है तो उस मंदिर के काम आ सकती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ 9 गाजीपुर।